हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको शोध के प्रकार बताऊंगी। ठीक है। परिणाम के आधार पर शोध के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है मौलिक शोध, दूसरा है प्रयुक्त शोध, तीसरा है क्रियात्मक शोध। मौलिक शोध एक ऐसा शोध है जहां शोधकर्ता किसी क्षेत्र में सिद्धांत या नियमों को विकसित करता है। यहाँ इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता कि इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष किसी क्षेत्र में व्यवहारिक समस्या का समाधान करने में सहायक होंगे या नहीं। इसमें सिर्फ नियम या सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। ठीक है? अन्य बातों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। अगला है प्रयुक्त शोध। प्रयुक्त शोध एक ऐसे शोध को कहा जाता है जहां शोधकर्ता शोध निष्कर्ष द्वारा किसी समस्या का समाधान ज्ञात करता है। प्रयुक्त शोध मौलिक शोध को अपना आधार बनाकर कार्य करता है। प्रयुक्त शोध में सैद्धांतिक आधार पर समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है? पहले इन तीनों को समझ लेते हैं, फिर तीनों को मैं एक उदाहरण से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है क्रियात्मक या क्रियाशील अनुसंधान। क्रियाशील शोध एक ऐसे शोध को कहा जाता है जहां शोधकर्ता तात्कालिक समस्या का समाधान ज्ञात करता है। मौलिक अनुसंधान द्वारा जिन विधियों या प्रविधियों का निर्माण किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा उन विधियों प्रविधियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है जिससे प्रविधियों को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। अब इन तीनों को एक उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, हम क्लासरूम में देखते हैं। मौलिक शोध क्या हुआ? कक्षा में हमने एक शिक्षण विधि का निर्माण कर दिया, खत्म। बस ये मौलिक शोध पूरा हो गया। नेक्स्ट है प्रयुक्त शोध। अब इस शिक्षण विधि को हमने कक्षा में प्रयोग किया और इसके प्रभाव का अध्ययन किया कि इस शिक्षण विधि से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। अब प्रभाव का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा होगा, नेगेटिव भी। तो क्रियात्मक शोध वहाँ पे आता है जब इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हो या इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता हो। तो क्रियात्मक शोध कक्ष में तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए इस शोध का प्रयोग किया जाता है। यदि शोध विधि का शिक्षण पर सकारात्मक प्रभाव ना पड़ रहा हो तो इसमें सुधार करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये कार्य क्रियात्मक शोध द्वारा किया जाता है। वो देखते हैं कि शिक्षण विधि में किस प्रकार चेंजेस लाए जा सकें जिससे वो और अधिक उपयुक्त बनाई जा सके, जिससे या हमने ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग कर दिया जो सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही जिसको पढ़ाने से। तो इसमें क्या-क्या चेंजेस लाएँ जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इसका समाधान ज्ञात किया जाता है क्रियात्मक शोध में। ठीक है? अगला है प्रक्रिया के आधार पर शोध के प्रकार। तो ये होते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक। नॉर्मल वे में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ गुणात्मक डेटा एकत्र किया जाता है या गुणात्मक आंकड़ों द्वारा अनुसंधान कार्य किया जाता है, वो होता है गुणात्मक अनुसंधान। ठीक है? इसमें हम गुणों को भी ध्यान में रखते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि इसमें बहुत गहराई से निष्कर्ष निकाला जाता है या हम शोध की गहराई तक जाते हैं। इसे देखते हैं, आगे समझते हैं। गुणात्मक अनुसंधान को आगमन का रूप दिया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें शोधार्थी समस्या के आंतरिक पहलू व गहराई पर जाने का प्रयास करता है, लेकिन उससे संबंधित ज़्यादा तथ्य नहीं होते। ऐसे में शोधार्थी समस्या से संबंधित व्यक्तियों के विचारों को भी विशेष महत्व देता है। इस प्रकार के अनुसंधान में गुणात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? जिसमें सांख्यिकीय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जो दार्शनिक अनुसंधान, केस स्टडी या गवेषणात्मक अनुसंधान, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत और कौन-कौन से अनुसंधान आते हैं? एक है प्रदत्त आधारित अनुसंधान, फिर है घटनाजन्य अनुसंधान, फिर है नृजातीय अनुसंधान, व्यक्तिक अध्ययन अनुसंधान, कथात्मक अनुसंधान, गहन साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अनुसंधान या समूह केंद्रित अनुसंधान। आगे देखते हैं गुणात्मक अनुसंधान द्वारा क्या, कहाँ, कब जैसे प्रश्नों के अतिरिक्त क्यों और कैसे की भी जांच की जाती है। देखो, मात्रात्मक अनुसंधान में क्या है, कहाँ, कब, ये तीनों प्रश्नों के आंसर तो मिल जाते हैं, लेकिन क्यों और कैसे की जांच नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ हम एक निश्चित सीमा तक ही जांच कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमें मात्रात्मक डेटा एकत्र होता है, वहीं तक हम उसका निष्कर्ष निकाल पाते हैं। लेकिन गुणात्मक में
इसकी कोई सीमा तय नहीं निश्चित नहीं है। इसमें क्यों और कैसे की भी जाँच की जाती है। यह बहुत ही लचीला होता है। अधिकांशतः यहाँ परिकल्पना का प्रयोग नहीं होता और इसमें भाव और पक्षों को बहुत स्थान दिया जाता है। ठीक है? अगला है मात्रात्मक अनुसंधान, इसे कहते हैं परिमाणात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान निगमनात्मक का एक रूप माना जाता है। मात्रात्मक अनुसंधान विषयगत होता है, नहीं वस्तुगत होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें, ठीक है? इसमें पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। इसमें डेटा भी हम प्रोबेबल सैंपलिंग के द्वारा लेते हैं। यानी हम किसी कक्षा में जा रहे हैं और क्लास में किसी विधि का परीक्षण कर रहे हैं, तो हम बच्चों को ऐसे ही नहीं ले लेंगे। हर बच्चे की आने की प्रायिकता होगी। तो इसमें हम इसके लिए भी एक निश्चित प्रविधि के द्वारा या मेथड के द्वारा डेटा का एकत्रीकरण करते हैं। ठीक है? मात्रात्मक अनुसंधान करते समय शोधार्थी तथ्य के संबंध में मापन योग्य आंकड़े एकत्र करता है। तत्पश्चात सांख्यिकी विधि द्वारा एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करता है और विश्लेषण के आधार पर ही वो निष्कर्ष पर पहुंचता है और तत्पश्चात उसका सामान्यीकरण किया जाता है। जैसे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि बॉयज़ और गर्ल्स में किसकी बुद्धि अधिक है। तो इसके लिए हम मात्रात्मक डेटा एकत्र करेंगे। फिर सांख्यिकी विधि से दोनों का परीक्षण किया गया। फिर ये निष्कर्ष निकाला गया कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बुद्धि इक्वल होती है। तो इसका जनरलाइज़ेशन यानी सामान्यीकरण हो गया कि लड़का हो या लड़की दोनों की बुद्धि समान होती है। ठीक है? और मात्रात्मक शोध में पक्ष व भाव का कोई स्थान नहीं होता। अगले वीडियो में हम आगमन और निगमन विधि को देखेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।